हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का पूरा कोर्स। एंड दोस्तों, बिफोर वी बिगिन, रादर नॉट दोस्तों, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के कोर्स की बात नहीं करते। किसी भी कोर्स में अगर आप शुरू करने वाले हैं, चाहे वो जीएस का कोर्स है या फिर ओवरऑल आपने कुछ प्लान बनाया है, उस प्लान को शुरू करने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट है जो एक कुछ खास चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं इस पूरे वीडियो में सिर्फ आपको वही चाहता हूँ बताना कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप एक लंबी जर्नी पर चल रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी। 10 से 12 या 15 महीने तो कम से कम लगते हैं आपको यहाँ पर तैयार करने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी चीज़ें जो जंग में जाने से पहले ही हम अपने साथ लेकर चलें एंड एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़िया अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, चलिए, जैसे सबसे पहले आपको एक स्टडी करने के लिए एक स्पेस ढूंढना होगा। चाहे हो सकता है कि आप अपने घर में एक अलग से कुछ कमरे में टेबल लगाएं, उस पर एक लैंप रखें, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइब्रेरी में कुछ अलग सेटअप करवाएं, या फिर अपना कोई, जैसे दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर जो ऐसी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जहां पर जाकर बच्चे पढ़ते हैं, अपना कोई डेस्क बुक कर लेते हैं। कुछ भी रखिए दोस्तों, एक बस आपकी जगह होनी चाहिए प्रॉपर, जो कि आपके बेड से हो दूर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात चाहता हूं बताना, ये बेड से दूर होने का रीजन क्या है। अदरवाइज दोस्तों, बेड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको करना है आराम। जब आप थक जाएंगे, पूरा दिन मेहनत करी, उसके बाद जाकर बेड पर कीजिए क्रैश एंड आराम से लीजिए 8-7 घंटे की लंबी नींद। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नींद बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना सेरोटोनिन दिमाग में जो ऐसा कि आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, चीजें रिकॉल नहीं हो पाएंगी, न्यूरो रिसेप्टर्स पर असर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल काम क्या कि बेड पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी। एक सेपरेट एरिया बनाइए जहां पर आप करेंगे पढ़ाई, चाहे घर पर, चाहे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में, चाहे आप जो ब्रॉडर लाइब्रेरी में, कहीं भी अलग होनी चाहिए जगह। ठीक है, दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट शेड्यूल। तो आपने अपनी दिनचर्या को कैसे जो बिताना है, आना आप लंबा दिन है, 24 घंटे में से अगर 8 घंटे आपने सोते हुए बिता दिए, बाकी 16 घंटे में से जो 8 घंटे आपने पढ़ाई करनी है, कैसे बितानी है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना मुझे जीएस पे फोकस करना है, कितना ऑप्शनल पर, एंड न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है। अगर आपने अपने टाइम स्लॉट्स और कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से वीडियोस मैं फॉलो करता हूं, अगर आप ये नहीं प्रॉपरली सोचकर बैठ रहे, तो आपका दिन प्रोडक्टिव, अंत में आप देखेंगे प्रोडक्टिव नहीं रहा, सिर्फ आप ढूंढते ही रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पूरे इस वीडियो का मेरा आइडिया ही यही है कि आपको मैं बताऊं कि आप अपने बैटलफील्ड में जाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ पूरे वेपनरी को तैयार रखिए। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले जो जरूरी है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, हमारे पास शेड्यूल रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप हमारे जीएस मॉड्यूल का पार्ट है, या फिर अगर आप हमारे सोशियोलॉजी मॉड्यूल का पार्ट है, तो हमने आपको आने वाले टाइम का 5-6 महीने, जीएस में तो चलो और भी लंबा, हमने आपको एक पूरा शेड्यूल प्रोवाइड किया है हर रोज का, कि आज आप ये पढ़िए, कल वो वाली किताब पढ़िए, एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ डे पूरा आपका ऑलमोस्ट आने वाले 1 साल का शेड्यूल आपके पास है। उसके साथ आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, एंड कौन सी बुक्स को फॉलो करते हुए आपने कब आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग को रिव्यू, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा, ये सभी चीजें प्लान रहेंगी। लंबी जर्नी है दोस्तों, लंबी जर्नी का जो फ्रूटफुल एक आउटकम तभी निकलेगा अगर हमने कुछ सोचा होगा, हमें वहां पहुंचना है, एंड उस रास्ते पर चलेंगे। उस रास्ते पर चलते हुए अकॉर्डिंगली अगर हम जो साथ साथ देखते चलेंगे कि हमने आज दिन की जो शुरुआत में हमने ये पढ़ना था, हमने पढ़ाई करी या नहीं करी। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी की प्लानिंग, उसके बाद छोटे छोटे हम माइलस्टोन बनाएं। छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्या हैं दोस्तों, हर रोज के शेड्यूल की हम बात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें जो कि बहुत जरूरी है, वो है नोट्स की बात। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या पीडीएफ बहुत है, या फिर मैं पूरी की पूरी क्लास को दोबारा लिखूं। नहीं, एक काम करते हैं, एक इन बिटवीन, एक मिडिल पाथ, एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं जो कि दोनों का बेस्ट लेकर चले। क्योंकि बहुत से बच्चे चाहते हैं पूरा का पूरा दोबारा लिखना, ताकि उनके जो लिखने की स्पीड बने, एक तो मेंस में काम आता है, एंड लेकिन अगर पूरी की पूरी क्लास दोबारा लिख रहे हैं, दैट विल बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए प्रिंट आउट लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट लेकर जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है ना, टीचर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं क्लास में, कोई एग्जांपल याद आ गया, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आ गया, कोई रिसेंटली कोई घटना हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट है उस पूरे लेक्चर के जो मुताबिक, तो उसके बारे में बता दिया। तो इसलिए जस्ट कीप स्क्रिबलिंग इट डाउन। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल लगा बहुत बढ़िया है, तो एक वाइट शीट लीजिए, उस वाइट शीट पर आप जो आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखकर वहां पर अपने प्रिंट आउट्स के बीच में लगा दीजिए। तो दैट कैन मेक
हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि प्रिंट आउट्स का फायदा भी उठा रहे हैं, पूरी की पूरी चीज दोबारा नहीं लिख रहे, ठीक है, एंड देन सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीजों को स्क्रिबल डाउन भी करते जा रहे हैं, ठीक है, तो लिखने की आदत भी रहेगी, एट द सेम टाइम टाइम को भी हम थोड़ा रिस्पेक्ट कर पाएंगे, शेड्यूल को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, हर चीज अगर हम लिखने लग गए तो बहुत चिंता हो जाएगी। ओके, देन दोस्तों यहां पर जरूरी है कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस में जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आप सभी को पता है कि आजकल क्या है, मोबाइल फोन, एंड मोबाइल फोन को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल है। मोबाइल फोन पर बहुत से बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, हो सकता है कि इस वीडियो को भी आप मोबाइल फोन पर ही देख रहे हो, एंड अगर आप मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो कैसे दूर करेंगे इस डिस्ट्रैक्शन को। तो दोस्तों डिसाइड कीजिए कि कौन सी वीडियोस, कौन से चैनल्स या फिर कौन से सब्जेक्ट आपने फॉलो करने हैं मोबाइल फोन पर, बस वो फॉलो किए, उनके दिनचर्या के हिसाब से आपने उसको जो देखा, उसके बाद दैट्स इट, कीप योर मोबाइल फोन अवे फ्रॉम यू। उसको अपने घर वालों को बता के रखिए, हो सकता है कि अपने भाई बंधु या किसी दोस्त को, कि अगर आप मुझे पाएं बहुत सारा मोबाइल फोन यूज करता हुआ, प्लीज आस्क मी नॉट टू यूज इट, नॉट टू ओवर यूज इट। प्रोडक्टिविटी एप्स भी रहती हैं बहुत सारी, जहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने पूरा आज दिन में मोबाइल फोन को कैसे यूज किया, ठीक है। एक्सेसिव यूज करेंगे मोबाइल फोन का, ओनली थिंग दैट यू विल लूज इज योर टाइम एंड योर अटेम्प्ट लूज नहीं करना, एंड थोड़ा फोकस बना के रखना है हमारा, कि हमारा फोकस बना रहे जो जो दिन के शेड्यूल पर। अगर एक एक दिन हमारा टास्क पूरा होता गया दोस्तों, यू विल फाइंड कि लंबी जर्नी, एक लंबा टास्क पूरा हो गया है। अकॉर्डिंगली रिस्पेक्ट योर डे, रिस्पेक्ट योर आवर एंड रिस्पेक्ट योर मिनट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं अबाउट चेंजिंग इट अप। दोस्तों बहुत बार आप पढ़ते जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ ली पूरा दिन आपने, या फिर आज का जो प्लान था उसके हिसाब से आज आपने इकोनॉमी पढ़ ली, आर्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है, इट गेट्स बोरिंग, है ना, मोनोटोनस है, और आपको ठीक है, यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन मोनोटनी ऑलवेज मे बी ना बॉग्स यू डाउन। आपको लगता है कि क्या पूरा पूरा दिन एक ही चीज पढ़ते जा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता, एंड ओवरऑल वी फील डीमोटिवेटेड। तो चेंज इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, तो चेंज कीजिए। चेंज करने के लिए दिनचर्या का पार्ट में भी पार्ट रखिए, कि आपने कुछ देर ऐसे अगर कोई अच्छा कॉमेडी चैनल है उसको देख लिया, ऐसा हो सकता है किसी को बहुत पसंद होता है किताब पढ़ना, कोई डिफरेंट तरह का आर्टिकल पढ़िए, नॉट रिलेटेड विद यूपीएससी, ऐसी कोई चीज कीजिए जो यूपीएससी से ताल्लुकात नहीं रखती, एंड चेंज करेंगे। एंड दोस्तों इनफैक्ट बहुत अच्छी बात होती है कि अगर किसी दोस्त से मिलने चले गए, वॉक करने चले गए, वॉक इज अ वेरी वेरी हेल्दी आइडिया, क्योंकि वॉक जब हम करते हैं दोस्तों, हमारी मेंटल थकान तो चलो दिन भर किताब पढ़ने से हुई, लेकिन मेंटल थकान के साथ हमारी फिजिकल थकान भी होती है, हमारी बॉडी भी थकती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ वेरी हेल्दी वेरी नाइस स्लीप, ठीक है, जो नींद अच्छी आएगी दिन में अंत में, अकॉर्डिंगली यू विल वेक अप फ्रेश एंड अगेन यू कैन बिगिन योर डे, ठीक है। तो आने वाले 10 12 15 महीने कम से कम तो ये करें, उसके बाद विल सी कि क्या करना है। और ओके देन दोस्तों यहाँ पर बहुत बार ऐसे है कि तैयारी मुश्किल होती है, एंड मुश्किल तैयारी करते हुए वी ऑफन फील फ्रस्ट्रेटेड कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, या मैं पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, कोई रिटेन नहीं हो रहा, और ऐसी बहुत सी और चिंताएं का हम शिकार रहते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, देयर इज नो वन टू टॉक विद, और ऐसा कोई इंसान मुझे चाहिए जिससे मैं बात कर लूँ, जो मुझे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन दे, तो दोस्तों हमने खुद भी वैसे इस प्रोसेस से गुजरे, तो ये हमारी खुद की रियलाइजेशंस भी हैं। तो इसीलिए हमने रिसेंटली एक साइकोलॉजिस्ट मैम के साथ भी एसोसिएशन की है, एंड वो मैम अभी तो फिलहाल तो जो पेड जो मॉड्यूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं तक ही वो जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इट टू इंक्लूड एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। तो दोस्तों आप अगर पेड मॉड्यूल्स का पार्ट हैं तो आप मैम को लिख सकते हैं कि मैम मुझे थोड़ी काउंसलिंग चाहिए, मुझे एक जो काउंसलिंग सेशन के लिए मुझे प्लीज डेट और एक आप मुझे सेशन के लिए टाइम बताइए। आप कॉल कर सकते हैं, मैम आपको कॉल कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली यू ड्रॉप इन योर नंबर एंड इट कैन हेल्प। देन दोस्तों उसके बियॉन्ड टेलीग्राम ग्रुप्स भी रहते हैं, जहां पर आपके जैसे और भी बहुत से एस्पिरेंट्स अवेलेबल हैं। यू कैन ऑलवेज शेयर योर कंसर्न्स, योर वरीज, ठीक है। बहुत ज्यादा घर की बातें नहीं करेंगे कि आज मेरे घर पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो हमारे कुछ कंसर्न्स, स्टैंडर्ड कंसर्न्स कुछ हैं जो तो हमें दुखी कर रहे हैं, या हमें लगता है कि एग्जाम से हमें दूर ले जा रहे हैं, तो ऐसे कोई विचार हैं तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स या आपके जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स होंगे वहां पर ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे बातें वगैरह करने में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी जो चिंता है, दिक्कत है, मुझे आई वांट टू शेयर माय फीलिंग्स विद समवन, यू ऑलवेज वेलकम, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वाले मैम को भी फोन कर सकते हैं, एंड देन टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी क्लोज हेल्दी ग्रुप, बहुत बच्चे हेल्पफुल रहते हैं, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर वेरी हेल्दी, जहां पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। ओके देन यहां पर अंत में अगर हम बात करें
तो अपने दिनचर्या के अंत में लिखिए कि आपने जो आज प्लान किया था, क्या आपने वो किया? 1 मिनट, डेढ़ 2 मिनट बैठकर लिखिए, ठीक है? दिन में मैंने सोचा था आज मुझको ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, क्या मैंने किए? क्या मैंने जो किताब के जो फॉर एग्जांपल मैंने कोई वीडियोस देखने थे, मैंने देखे, उन वीडियोस के मैंने नोट्स बनाने थे, मैंने बनाए। तो अपने लॉग को लिखते रहेंगे, जर्नल को लिखते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द जो पूरी जर्नी यू विल रियलाइज कि आप कैसे और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते जा रहे हैं। पंक्चुअलिटी आ चुकी है आप में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अफसर बनने में, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बन भी जाएं, ऑफिसर जैसे दिखने भी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इन सब चीजों को इनकलकेट कीजिए। दिन के अंत में बैठकर सिर्फ 1 या 2 मिनट बैठकर हमेशा ही हमेशा पूरा असेस कीजिए आज आपने जो प्लान किया था वो किया या नहीं किया, ताकि आप आने वाले दिन को बेहतर यूटिलाइज कर पाएं। एंड ये कर लेंगे अगर आप आने वाले 1 साल 1.5 साल, तो रैंक निकालना काफी आसान हो जाता है। ओके देन दोस्तों, बाकी घर पर बैठकर पढ़ाई करना एक मुश्किल चीज है, एंड घर पर बैठकर ही पढ़ रहे हैं वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत सालों से, नॉट दैट कि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो, लेकिन स्टिल जो वर्किंग फ्रॉम होम एंड इवन स्टडिंग फ्रॉम होम, इट्स अ टफ टास्क। लेकिन जो अगर हमारा जो आंख अगर बिल्कुल सेट हो अर्जुन की आंख के जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव पर, तो ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव जब अचीव किए जाएं, तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वर्क फ्रॉम एनीवेयर एल्स हो, तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि हमने कुछ वर्थवाइल काम किया। इसीलिए एक सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर कभी लगे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं तो आप हमें बताइए, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेकिन एक चीज का पूरा ध्यान रखें यहां पर, वो है इम्पेशेंस। हमें इम्पेशेंस का शिकार नहीं होना दोस्तों। यहां पर बहुत जरूरी है कि हम अपने ट्रैक पर, अपने अंत जो पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर नजर बनाए रखें, अपने दिनचर्या को फॉलो करें, एंड जो लेक्चर्स जो हमें आज अटेंड करने थे वो लेक्चर्स अटेंड करें, रीडिंग करनी थी रीडिंग करें, आंसर राइटिंग है तो आंसर राइटिंग करें। जो भी आज मेरे टारगेट का पार्ट है मैं वो अचीव करूं, उसके बाद लेट्स सी कि क्या बनेगा। ठीक है, मेहनत करते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, मुश्किल एग्जाम की तैयारी शुरू की है। एंड आने वाले जो दिनों में फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी, अगर हम सोशो की बात करें बैच की, तो सोशो के बैच में यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस। ये वीडियोस हैं जिसमें से बहुत से वीडियोस जैसे आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे, वो 2000 लकी चार्म्स, ठीक है, तो उनको हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, वो आप हमारे कोर्स में भी देखते रहेंगे। देन देयर आर अपडेशंस, क्योंकि नई नई चीजें हो जाती हैं, नए नए इवेंट्स होते हैं, तो वो नए इवेंट्स एंड कोई बुक्स अगर हमने पढ़ी हैं तो उन बुक्स के बारे में समरीज हैं। एंड देन अगर कोई अच्छे आर्टिकल्स हैं तो उस पर जो हमारे यहाँ पर कुछ वीडियोस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कुछ लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अच्छे आंसर नहीं है बच्चों के पास, उनको बना देंगे। आप टेस्ट देखेंगे, टेस्ट की वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल टास्क है, कंटेंट है, कंटेंट की अपग्रेडेशन है, टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये करते हैं फॉलो, लेट्स जस्ट सी कि कहां पहुंचते हैं इसके बाद। ऑल राइट, एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस एंड आई वेलकम यू ऑल टू सोशियोलॉजी का कोर्स। ठीक है, चलिए मिलेंगे बहुत जल्द, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।